हाँ जी, ये देखो मैंने तो डबल तह में कर लिया है। इसके नीचे ये डिज़ाइन है कट वर्क का, और ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे फोल्ड करके इनका सेंटर कर लिया है मैंने, एक दूसरे पे अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से मैं फ्रंट पल्ला निकालूंगी। ऐसे 2 लेयर में मैंने ये फोल्ड कर रखा है। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन इस सेब फट्टी के हिसाब से ऐसे मैं लगा दूँ। अब यहाँ से मैं इसकी नीचे तो हमने फोल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है, नीचे डिज़ाइन दिया हुआ है। अब यहाँ से मैं लेंथ लूँगी इसकी, यहाँ से मेरी लेंथ है 38। अब इसमें 1 इंच मैं माइनस कर दूँगी, आगे ऊपर मैं बेल्ट लगाऊँगी, तो मैं 37 यहाँ से ले लूँगी। अब यहाँ से मैं लूँगी आसन का, अब यहाँ से मैं आसन लूँगी। आसन का फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट, तो हिप इसके हैं 38, तो 9 चौक 36 और प्लस में 1.5 इंच, तो ये हो गए 10.5। 1 इंच का मैं अलग से बेल्ट लगाऊंगी, तो ये 10.5 पे हमने आसन ले लिया। एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं। हिप का 4th पार्ट, उसमें 1.5 इंच प्लस कोई भी अगर मेजरमेंट है तो उसका हिप जो साइज है उसमें उसका 4th पार्ट और उसमें 1.5 इंच प्लस करके आसन का निशान हम लगा सकते हैं। ये इसका आसन हो गया। अब यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे, ये सीधा हो गया। अब इसका थाई है, थाई है इसकी, थाई है 21, तो 21 का हाफ हो गया 10.5। 10.5 और 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इसका हम टोटल मेजरमेंट लेंगे। अब इसका हाफ कर लेंगे ऐसे। अब ये यहाँ से यहाँ तक जितना भी आ रहा है उतना ही हम नीचे ले लेंगे। ये आ रहा है 7.25, अब 7.25 ही हम यहाँ से ले लेंगे। ओके, अब ये यहाँ से हमने इसका हाफ करके ले लिया। अब ये स्ट्रेट लाइन कर ली। अब यहाँ से मैं मोहरी लूँगी। मोहरी हमारी थी 30 का चौथा हिस्सा, तो हाफ हो गया 15 और उसका आधा 7.5, तो 7.5 इधर से लेंगे हम और 7.5 ही इधर से लेंगे। ठीक है, ये हमारी मोहरी हो गई 15, दिखा दूँ। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से लेंगे आसन का। आसन का 2 इंच अंदर की साइड लेके यहाँ से हमने 2 इंच अंदर की साइड लिया। अब ये हमारा यहाँ से हमारा आसन बनेगा। अब इसमें आगे बेल्ट लगेगी और पीछे इलास्टिक लगेगा। तो इसकी कमर का मेजरमेंट, कमर 26, तो हमारी कमर है इसमें 26, तो 26 का चौथा हिस्सा, तो हाँ 6.25 हो गया ना, तो 7 के हिसाब से लगा लो, वो प्लेट में एडजस्ट हो जाता है। 7 चौक 28 ये कमर, और इससे आगे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम, वो 1 इंच की 1 इंच यहाँ मार्जिन में हो जाएगा, ये 2 इंच एक्स्ट्रा। इसको और इसको स्ट्रेट कर दो, आसन में मिला दो इसको ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से 1.5 इंच आसन क्रोच है। इसके बाद इसको सेब पट्टी से सेब दे दो ऐसे। अब इधर से यहाँ से ऐसे, इस साइड से मैंने ऐसे सेब पट्टी रखी है और उस साइड से मैंने ऐसे सेब पट्टी रखी है।
ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। हल्का सा डाउन कर दो इसमें, हल्का सा, ठीक है। ये ज़्यादा हेल्थी, जिसका थोड़ी टम्मी बाहर होती है ना, उसके लिए ज़्यादा डाउन करना होता है। पतले आदमी के लिए तो इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट का मेजरमेंट हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग करना, ये मैंने फ्रंट पार्ट बैक पार्ट पे रख लिया है। अब मैं बैक पार्ट के निशान लगाऊंगी। यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा, और इसको स्ट्रेट लेंगे यहाँ से यहाँ तक, स्ट्रेट लाइन खींच दो। और यहाँ से मैं 2 इंच ऊपर उठा के आसन बैक साइड का उठा के लूँगी, और इसको ऐसे फ्रंट साइड में इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन कर दूँ ऐसे, और यहाँ से वही 1.5 इंच का क्रोच एरिया बैक साइड का बन जाएगा। अब यहाँ से वही 1.5 इंच, यहाँ से 2 इंच यहाँ से। अब इसको सेफ पट्टी से सेफ दे दूँगी ऐसे। ये थोड़ा सेफ पट्टी उठ रही है, ये अब नीचे मोती से है ना, ये थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं ऐसे। अब ये खाली बैक पार्ट में खाली इतना ही इसमें लूजिंग देनी होती है, बाकी ये बैक पार्ट तैयार है। अब मैं इसकी भी कटिंग कर दूँगी। हाँ, देखो दोस्तों, अभी ये फ्रंट पार्ट हो गया कटिंग, ये बैक पार्ट हो गया। इसी तरीके से आप कोई भी मेजरमेंट हो तो इसी तरीके से आप कटिंग कर सकते हो। इसमें नीचे जैसे ये कटवर्क का डिज़ाइन था, उसमें हम एक्स्ट्रा ले लेते, बस 2-2.5 इंच जितना भी हमने फोल्ड करना होता है उतना हम नीचे एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये हमारा बॉटम बिल्कुल रेडी है। तो हमने यहाँ से ही लेंथ अपनी ले ली। 1 इंच की मैं बेल्ट ऊपर लगाऊंगी, तो वो मैंने माइनस कर दिया। ये लेंथ 38 थी तो मैंने 37 ले लिया। थाई 21 थी तो उसका 4th पार्ट लेके और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए मैंने ले लिया। वहाँ से मैंने आसन का निशान लगा दिया, और यहाँ से इसका फिर हाफ करके फिर ये इसका हाफ निकल के आया। फिर यहाँ पे ये बेल्ट, और फिर यहाँ से ये इसी के हिसाब से हमने मोरी का मेजरमेंट लेना होता है। ये स्ट्रेट जाता है, जो हमारी मोरी होती है उसका 4th पार्ट करके आधा इस साइड और आधा इस साइड, वो हमारी इसमें 30 था तो इसमें देखो 15 हो गया, ये 15 है, और तुम्हारा 7.5 है साइड हो गया, 7.5 है साइड हो गया। और उससे अलग से ये बैक पार्ट काटा है, तो बैक पार्ट में वही 2 इंच इसी फ्रंट को रख के 2 इंच उसमें एक्स्ट्रा लेना होता है, उतना ही मोरी में और उतना ही आसन की साइड। और फिर 2 इंच मैंने उठा के, ये जो नाप है ये पतली का ही है तो इसलिए मैंने 2 इंच ऊपर उठा के, अगर ये थोड़ा और साइज़ बड़ा होता तो 2.5 इंच बढ़ा देते, थोड़ा और होता तो 3 इंच बढ़ा देते, तो आसन थोड़ा और उठा के काट देते। बाकी सारा मेजरमेंट इसी हिसाब से कटेगा। कोई भी आप पैंट या कटिंग करना हो तो इसके हिसाब से कटिंग कर सकते हो। थैंक यू।